હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું આપણે આ યુટ્યુબ ચેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે હું લઈને આવી છું ધોરણ 10 વિષય હિન્દી પાર્ટ 2 બૂढ़ी કાકીમાં સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। તો ચલો આપણે આગળ વધીએ, પરંતુ તે પહેલાં જો તમે આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જરૂરથી કરજો। स्वाध्याय प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला, बूढ़ी काकी के भतीजे का नाम क्या नाम था? उत्तर है बी बुद्धिराम। दूसरा, रूपा किसकी पत्नी थी? उत्तर है ड बुद्धिराम। प्रश्न 3, किसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ काकी के लिए बचाकर रखी? उत्तर है क लाडली ने। प्रश्न 4, काकी को पतलों पर से झूठी पूड़ी के टुकड़े खाता देखकर कौन सन्न रह गया? उत्तर है अ रूपा। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, बूढ़ी काकी कैसे रोती थी? उत्तर, बूढ़ी काकी गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। दूसरा प्रश्न, बुद्धिराम के घर किस उत्सव में पूड़ियाँ बन रही थी? उत्तर, बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम के तिलक का उत्सव था, इसलिए बुद्धिराम के घर पूड़ियाँ बन रही थी। तीसरा, बूढ़ी काकी को कहाँ पर बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई? उत्तर, बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई। प्रश्न 4, किस खुशी में लाडली को नींद आ रही थी? उत्तर, काकी को पूड़ियाँ देने की खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी। पांचवा, उत्सव के दिन बूढ़ी काकी किसके डर से नहीं रो रही थी? उत्तर, उत्सव के दिन अपशुगन के डर से काकी नहीं रो रही थी। छठा, बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र कौन सी इंद्रिय थी? उत्तर, बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र स्वादेंद्रिय थी। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2 से 3 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, बूढ़ी काकी कब रोती थी? उत्तर, बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद की सिवा कोई चेष्टा नहीं थी। जब घरवाले इनकी इच्छा के विपरीत कोई काम करते थे, उनके भोजन का समय टल जाता या भोजन की मात्रा कम हो जाती अथवा बाजार से कोई चीज़ आती और उन्हें न मिलती तो वे रोती थी। दूसरा, लड़के बूढ़ी काकी को कैसे सताते थे? उत्तर, लड़के जब तक बूढ़ी काकी को सताया करते थे, लड़कों में से कोई उन्हें चुटकी काटकर भगाता था और कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता था। इस तरह लड़के बूढ़ी काकी को सताते थे। तीसरा, बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की कैसी तस्वीर नाचने लगी? उत्तर, बूढ़ी काकी को पूड़ियों और मसालों की सुगंध बेचैन कर रही थी। उनकी कल्पना में लाल लाल फुली फुली और नरम नरम पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। चौथा, थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी को खिलाते समय रूपा ने क्या कहा? बूढ़ी काकी को झूठे पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े खाते हुए देखकर रूपा को बहुत ग्लानि हुई। उसने थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी के सामने रखा और कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वो मेरे अपराध क्षमा कर दे। पांचवा, बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति कैसे हथिया ली? उत्तर, बूढ़ी काकी के परिवार में अपने भतीजे बुद्धिराम के सिवा कोई दूसरा नहीं था। बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी से खूब लंबे चौड़े वादे किए और उन्हें तरह तरह के सब्ज बाग दिखाए। बूढ़ी काकी इसके झांसे में आ गई। इस तरह बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति हथिया ली। चौथा प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर 4 से 5 वाक्य में दीजिए। पहला, क्या देखकर रूपा को पश्चाताप हुआ और क्यों? रूपा के बड़े लड़के तिलक में मेहमानों तथा अन्य लोगों को पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ और मसालेदार सब्जियों परोसी गई थी। सब खा पी कर सो गए, पर बूढ़ी काकी को खाने के लिए किसी ने नहीं पूछा। रात को रूपा की नींद खुली तो उसने जो दृश्य देखा, उससे उसका हृदय सन्न रह गया। भूख से व्याकुल बूढ़ी काकी झूठे पत्तलों से चुन चुन कर पूड़ियों के टुकड़े खा रही थी। यह देखकर उसे अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप हुआ। उसने सोचा कि जिसकी संपत्ति से उसे 200 रुपये वार्षिक आय होती है, उसके साथ उसने यह कैसा बर्ताव किया? प्रश्न 2, रूपा और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति कब अमानुषिक व्यवहार किया और क्यों? रूपा और बुद्धिराम के बड़े बेटे के तिलक में पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ निकाली जा रही थी
और मसालेदार सब्जी बन रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। बूढ़ी काकी को यह सुगंध बेचैन कर रही थी। वे रेंगते रेंगते कहाड़ के पास पहुंच गई थी। इस पर रूपा आग बबूला हो उठी थी और उसने काकी को दोनों हाथों झटक कर उनको बहुत जलील किया था। इसके बाद एक बार फिर बूढ़ी काकी भोजन की आशा में सरकती हुई आंगन में आ गई थी, पर मेहमानों तब तक भोजन कर रहे थे। इस समय बुद्धिराम क्रोध से तिलमिला गया था। वह काकी के दोनों हाथ पकड़कर घसीटते हुए उन्हें उनकी कोठरी में पटक आया था। इस प्रकार रूपा और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति इन दो अवसरों पर अमानुषी व्यवहार किया था। प्रश्न 3, खाने के बारे में बूढ़ी काकी के मन में कैसे कैसे मंसूबे बंधे? उत्तर, बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाच रही थी। पूड़ियाँ लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी। कचौड़े में आज अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। उन्होंने खाने के बारे में तरह तरह के मंसूबे बांधे थे। वे कहती, पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। वे कहती, चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, वे मांग मांग कर खाएंगी। लोग यही कहेंगे ना कि इन्हें विचार नहीं है, कहाँ करे लोग। इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो मुंह झूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। इस प्रकार बूढ़ी काकी के मन में खाने के बारे में मंसूबे बंधे थे। प्रश्न 4, बूढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर, अपने जीवन में मनुष्य की तरह तरह की कामनाएं होती है। बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक मनुष्य को जल्द से जल्द कामनाओं की पूर्ति की उतनी चिंता नहीं होती जितनी वृद्धावस्था में, क्योंकि वृद्धावस्था में मनुष्य के जीवन के गिने चुने वर्ष ही बचे रहते हैं। वह जीवन के बचे कुछ वर्षों में अपनी कामनाओं को पूरा करने की हर हालत में कोशिश करता है। इसके लिए उसे बुरे भले मान अपमान की परवाह नहीं होती। इसके लिए लेखक ने कहा है कि बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। प्रश्न 5, आशय स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। कहते हैं बुढ़ापा बचपन का ही एक रूप है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हरकतें बच्चों जैसी होती है। वृद्धावस्था में मनुष्य के अंग प्रत्यंग कमजोर हो जाते हैं और उन्हें बच्चों की तरह दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। दिमाग कमजोर हो जाता है और याददाश्त बच्चों की तरह हो जाती है। दांत गिर जाते हैं और मनुष्य का मुंह बच्चों की तरह पोपला हो जाता है। बच्चों की तरह वृद्धों को मान अपमान की परवाह नहीं होती। जैसे बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसी प्रकार वृद्धों की बातों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। उनकी इच्छाएं अनिच्छाएं का भी कोई महत्व नहीं होता। वृद्धावस्था और बचपन की अधिकांश बातों में समानता होती है। इसलिए कहा जाता है कि बूढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। प्रश्न 2, बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। उत्तर, लड़कों और बूढ़ों के बीच पीढ़ियों का अंतर होता है। हर बात के संबंध में दोनों की सोच में अंतर होना स्वाभाविक है। अधिकांश बूढ़े किसी बात को अपने ढंग से सोचते हैं और उसके बारे में उनकी अपनी धारणा बनी होती है। हर बात को अपने इसी पैमाने पर कसने का वे प्रयास करते हैं, जबकि नई पीढ़ी के लड़कों की सोच नई ढंग की होती है। इसलिए दोनों के विचारों में टकराव होना स्वाभाविक है। इस अर्थ में लड़कों और बूढ़ों में स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। प्रश्न 6, सूचना अनुसार उत्तर लिखे। समानार्थी शब्द, दीनता तो दरिद्रता, वाटिका तो उद्यान। विरुद्धार्थी शब्द, प्रतिकूल तो अनुकूल, सज्जन तो दुर्जन, अनुराग तो विराग, सुलभ तो दुर्लभ, अपशकुन तो शकुन, दीर्घहार तो अल्पहार, निर्जला तो लज्जा, अपरिमित तो परिमित। शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। पहला, जहाँ घटना बनी है वह जगह, घटना स्थल। दूसरा, जीभ का स्वाद, रसास्वाद। तीसरा, भूख से आतुर, क्षुधाधुर। चौथा, धीरज की परीक्षा लेने वाली, धैर्य परीक्षक। मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला, सब जवाब दिखाना, बड़े बड़े झूठे वादे करना। लोगों को ठगने वाले धूर्त पहले उन्हें तरह तरह के सब जवाब दिखाते हैं। दूसरा, आपे से बाहर होना, अत्यंत क्रोधित होना।
पुत्र की स्कूल में अनुपस्थिति देखकर पिताजी आपे से बाहर हो गए। तीसरा, उबल पड़ना, क्रोधित होना। नौकर चोरी करते हुए पकड़ा गया तो सेठ उस पर उबल पड़े। चौथा, छाती पर सवार होना, सामने अड़े रहना। उसका झगड़ालू बेटा घर से अलग होकर भी उसके घर के सामने ही रहता है, मानो छाती पर सवार हो गया है। पांचवा, नाक कटवाना, इज्जत खोना। अपने ही गांव में चोरी करके उसने अपनी नाक कटवाई। छठा, बैसिर पैर की बात, असबत होना, असबत बात। महेश की बात में आदि होता है न अंत, वह हमेशा बैसिर पैर की बात ही करता है। सातवां, हृदय सन्न रह जाना, घोर आश्चर्य में डूब जाना। बूढ़ी काकी को झूठी पत्तलों से खाना खाते देखकर रूपा का हृदय सन्न रह गया। छठा, मुंह बाएं फिरना, बेकार की हालत में घूमना। स्नातक होने के बाद भी वह कुछ काम धंधा नहीं करता है, मुंह बाएं फिरता है। नौवां, कलेजे में हुक्सी उठना, मन में दुख उठना। पड़ोसी की पुत्री की कराह सुनकर रामू चाचा के कलेजे में हुक्सी रूठी। 10वां, रोटियों के लाले पड़ना, रोटियों के लिए बहुत तरसना। वाक्य, अपनी जायदाद भतीजे के नाम करने के बाद बूढ़ी काकी को रोटियों के लाले पड़ने लगे। 11, आग हो जाना, अत्यंत क्रोधित होना। मेहमानों से पहले खाने चली आई बूढ़ी काकी को देखकर रूपा आग हो गई। 12वां, जवाब दे चुकना, निष्क्रिय होना, छोड़ देना। बूढ़ी काकी की उम्र के हिसाब से उसके हाथ पैर जवाब दे चुके थे। 13, कलेजा पसीजना, दया आना। बूढ़ी काकी को झूठी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े खाते हुए देखकर रूपा का कलेजा पसीज गया। आगे संधि विच्छेद कीजिए। पहला, परमानंद, परम वत्ता आनंद। दूसरा, परमात्मा, परम वत्ता आत्मा। तीसरा, अर्धांगिनी, अर्धवत्ता अंगिनी। चौथा, स्वार्थानुकूलता, स्वार्थवत्ता अनुकूलता। पांचवा, सहानुभूति, सहवत्ता अनुभूति। छठा, रसास्वादन, रसवत्ता आस्वादन। सातवां, व्याकुल, विवत्ता आकुल। आठवां, दीर्घाहार, दीर्घवत्ता आहार। नौवां, प्रतीक्षा, प्रतिवत्ता इच्छा। 10वां, कंठावरुद्ध, कंठवत्ता अवरुद्ध। 11, क्षुधातुर, क्षुधावत्ता आतुर। 12, कालांतर, कालवत्ता अंतर। 13, रक्षागार, रक्षावत्ता अगार। 14, सज्जन, सतवत्ता जन। 15, सदिच्छाएं, सतवत्ता इच्छाएं। 16, पुनरागमन, पुनःवत्ता आगमन। 17, दुर्गति, दुष्वत्ता गति। 18, सम्मुख, समवत्ता मुख। प्रश्न 6, विग्रह कीजिए। विग्रह करके समास का नाम लिखे। पहला, शुद्धातरु, कर्मधारय समास। दूसरा, सदिच्छाएं, कर्मधारय समास। तीसरा, क्षुधावर्धक, उपपद समास। चौथा, रसस्वादन, संबंध तत्पुरुष समास। આગળની એક્ટિવિટી જોવા માટે અહીં આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન પર ક્લિક કરો. થેન્ક યુ.